एक आम जन होने के नाते परकोटे का न तो स्वरूप बिगाड़ने देंगे, न गुलाबी रंग को और कोई रंग पोतने देंगे। ये अशांत क्षेत्र का जो बिल आ रहा है, इस बिल का पेट का दर्द रफीक खान और अमीन कागजी को सता रहा है। मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार किया है, धमकी दी है, मोदी जी को गाली दी है उसने। वो मुझे ज्यादा से ज्यादा जान से मरवा सकते हैं, लेकिन लाखों बाल मुकुंदाचार्य जयपुर में मौजूद हैं, वो फिर मेरी आवाज बनकर उनको जवाब देंगे। ये अपराकाशी जयपुर नगर एक प्राचीन शहर है। जयपुर के राजाओं ने इसको बहुत खूबसूरत बसाया है, जहाँ अनगिनत प्राचीन मंदिर हैं, वेदशाला है, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, नाहरगढ़, जयगढ़, झलमहल, अनगिनत प्राचीन स्थान है जो विश्व धरोहर में आते हैं। यूनेस्को में इन सबको चयनित किया हुआ है और कोर्ट का एक आदेश है कि जयपुर में प्राचीन इमारतों को कोई छेड़छाड़ न करे। उसका एक नियम विधि है और परकोटे से 5 फीट की दूरी किसी भी कंस्ट्रक्शन में रखे। इस प्रकार का जयपुर में नियम है, कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद मैं आपको सभी पत्रकारों को निवेदन करता हूं, जयपुर के सभी दरवाज़ों पे आप जाकर देखें। जयपुर का प्रथम दरवाज़ा गंगा पुल से लेकर घाट गेट, चांद पुल और अजमेरी गेट, जितने दरवाजे हैं जयपुर के प्राचीन, उन दरवाज़ों के आसपास, उनके दरवाज़ों के आसपास की भूमि पर देखें आप किस प्रकार से उन प्राचीन इमारतों को कांग्रेस काल में नुकसान पहुंचाकर और अनगिनत गलत कंस्ट्रक्शन कर दिए गए हैं, जिसका विरोध हमने किया। विरोध करने के बाद में राजस्थान का सुशासन, भाजपा की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राचीन इमारतों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए ऐतिहासिक बजट और काम किया जा रहा है। शेखावाटी की प्राचीन इमारतों को, हवेलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी विश्व धरोहर के रूप में जयपुर को भी, अपराकाशी को भी बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन किशनपोल विधानसभा के सम्माननीय विधायक महोदय, जिनका नाम अमीन कागजी है, ऐसे ही आदर्श नगर के रफीक खान हैं, ये 2 विधायक जब से शहर में चुने जा रहे हैं, तब से वो लगातार अनगिनत प्राचीन इमारतों में छेड़छाड़ और परिवर्तन करवा रहे हैं। आप चांदपोल दरवाजे से और जब पड़ी चौपड़ आएंगे तो आप गेटों के ऊपर, बरामदों पर देखें किस प्रकार के कब्जे हो गए, किस प्रकार से बाथरूम बन गए, उसके ऊपर टंकियां रख दी है, स्वरूप बिगाड़ दिया, बिल्डिंगों का स्वरूप बिगाड़ दिया। आप बड़ी चौपड़ से घाट गेट और रामगंज चौपड़ जाएंगे तो दोनों तरफ आप देखो किस प्रकार से। तो भले अधिकारी हो या सम्मानीय वहाँ के विधायक महोदय, वो जिम्मेदार इस बात के कि विश्व धरोहर को हम बचाएं। इसी क्रम में चांदपोल में प्राचीन सब्जी मंडी, उस सब्जी मंडी में सभी प्रकार के सब्जी विक्रेता उसमें अपना काम करते हैं, गरीब आदमी। उस प्राचीन सब्जी मंडी में कोई पुराना 4x6 का कोई पुराना बना हुआ था, कोई अतिक्रमण था, क्या था, उस सब को पूजा का, प्रार्थना का स्थान बना रखा था। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबको, किसी को दरगाह में विश्वास है, किसी को चर्च में विश्वास है, किसी को मंदिर में विश्वास है, अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबको अपना विश्वास है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबको पूजा का अपना अधिकार है। लेकिन वहाँ पर अचानक उस परकोटे को तोड़कर 20 लाख रुपए पास करके बिना नियम कायदे के एक बड़ी दरगाह, मस्जिद बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे अजमेरी गेट अन्य जगह किया गया, इस प्रकार से चांदपोल हनुमान जी की तरफ एक हिस्सा लगता है, एक हिस्सा गणेश जी की तरफ लगता है। दोनों मंदिरों के मध्य, जिसमें तो सामने ऑलरेडी एक मस्जिद बनी हुई है, नाले के ऊपर कब्जा करके, उससे 5 कदम पर 2-3 मस्जिद और बनी हुई है। जब 1 किलोमीटर में 10-20 मस्जिद बनी हुई है, फिर एक नई मस्जिद का बिना सूचना के, बिना कानूनी नियम कायदे के, बिना कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके और 20 लाख रुपए पास करके और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई जा रही है। वो क्षेत्र के लिए भाई साहब कहते हैं कि यहाँ मेरा है, क्यों आए हो? रजिस्ट्री नहीं कराई है आपने, इस जयपुर की रजिस्ट्री नहीं कराई है। जयपुर के रहिंदा लोग हैं हम, जयपुर में जन्म हुआ है। जयपुर के रहिंदा लोग होने के नाते, एक आम जन होने के नाते परकोटे का न तो स्वरूप बिगाड़ने देंगे, न गुलाबी रंग को और कोई रंग पोतने देंगे, और इस प्रकार से विश्व धरोहर को तोड़ने, फोड़ने या खंडित करने और उसमें मीनारें खड़ी करने कतई नहीं देंगे। कानून, नियम, कायदे से आप काम करें। आप ज़मीन खरीदें, ज़मीन खरीदकर चाहो जो वहाँ उसमें सामान आप बनाओ, लेकिन सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना, अधिकारियों को आप प्रेशर देकर और वहाँ पर उसको पैसे को लगाना, वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। जिन अधिकारियों ने वो पैसा पास किया, जिन ठेकेदारों को टेंडर दिया, और परकोटे में आप जाकर देख लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप जाकर देख लो, उन्होंने प्राचीन परकोटे की दीवारों को तोड़ा है, तोड़कर अंदर सरिये, पिल्लर्स इत्यादि डाले हैं और उस पर छत भरी जा रही है। 300-400 गज का कब्जा किया जा रहा है। तो वो कब्जा करने के फिर हम लोगों को कहते हैं सनातनी गुंडे। अरे सनातनी गुंडे आप कह रहे हो, सनातन वो है
जो संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, विश्व बंधु के नाम से, विश्व गुरु के नाम से, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला होता है सनातनी व्यक्ति। जीव जंतु पशु पक्षी लता पता में, पर्वतों में, धरती में, पानी में, सब में भगवान मानता है, सबकी आराधना करता है, सबको बचाने का काम करता है। आप उस सनातन को, सनातनियों को, कार्यकर्ताओं को आप वहाँ पर इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, अभद्र भाषा का बात कर रहे हैं। वो वीडियो मेरे पास सुरक्षित है। इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियाँ वो लोग दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं। रात को एक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मैं बिना वेपन के आऊँगा और तेरे को उस गणेश जी के मंदिर के बाहर ये वो सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। इतने अपशब्द कहना, गंदी गालियाँ, धमकियाँ दी है ना साहब, बिना वेपन के आऊँगा मैं। ये क्या रात को एक धमकी आई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, व्यक्ति के नंबर हैं। और वहाँ पर मौके पर हमें कोई उपद्रव नहीं करना था, हमें तो खाली अधिकारी को बुला के बताना था कि श्रीमान इसको चेक करिए, नियम कायदे से बन रही है क्या, और नियम कायदे से बन रही है तो बनवाइए, और बिना नियम के तो रोक ही दीजिए। हम कह के चौराहे पर आ गए। उन्होंने उसके बाद इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा में गालियाँ दे के ऐसे शब्द बोले जो मैं यहाँ मीडिया में कतई नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो परवरिश है वो उस गालियों के माध्यम से पता चलती है। आप सनातनियों को परकोटे से निकालना चाहते हैं, आपने सनातनियों को यहाँ जानबूझकर परेशान किया है, इसलिए सनातनी बड़ी संख्या में इस परकोटे को छोड़ चुके हैं। गलियाँ की गलियाँ खाली हो चुकी है, और अशांत वातावरण आप लोग बनाकर और जयपुर को खाली कराने की जो योजना षड्यंत्र बना रहे हैं, उसमें हम कभी भी आपको शामिल नहीं होने देंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, भाजपा के सुशासन को धन्यवाद देता हूँ कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए जो विशेष बिल ला रहे हैं, उस बिल की आने से हम लोग यहाँ सनातनी शहर में, परकोटे में हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। न तो हमारे घर के बाहर जिंदा जानवर कट पाएगा, न हांडी चढ़ पाएगी, न दुर्गंध फैल पाएगी, और न इस प्रकार से कोई उपद्रवी हमारी ज़मीनों को छीनने का प्रयास करेगा और हमें डरा धमकाकर शहर से निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो लगता है ये अशांत क्षेत्र का जो बिल आ रहा है, इस बिल का पेट का दर्द रफ़ीक खान और अमीन कागजी को सता रहा है, और जो डर है उनको कि सनातनी शहर में अब रह पाएंगे, जो शांति से प्रेम से रह पाएंगे सनातनी लोग, उस सनातनियों को जो निकालने का उनका षड्यंत्र वो फैल हो रहा है, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। नहीं तो चांदपोल हनुमान जी की दीवार के अड़ा के, गणेश जी महाराज की दीवार के अड़ा के, और वहाँ गुपचुप में छुप के जो मीनार बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो जानबूझकर शहर का माहौल ख़राब करने की चेष्टा है, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अमीन कागजी ने कहा है कि जिस तरीके से आप उनके क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं फिर बार बार कहूँगा, मुझे तो डर है कि उनके साथ बदतमीजी, यानी आपके साथ बदतमीजी हो सकती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अमीन कागजी ने षड्यंत्र रचा है, मेरे पे कोई दुर्घटना कराने का, मेरे पे किसी प्रकार का कोई हमला कराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्र गालियाँ और बहुत गंदे शब्दों में बोला है, और साथ में रात्रि को एक व्यक्ति ने कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलकर मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ और अभद्र व्यवहार किया है, धमकी दी है। मोदी जी को गाली दी है उसने, मैंने उससे कुछ बात नहीं कही। मैंने कहा भाई साहब आप चाहते क्या हो? उन्होंने मोदी जी को गाली दी, उन्होंने अनगिनत मेरे को गाली दी, अनगिनत हमारी भाजपा को अपशब्द बोले। हमने तो इस प्रकार का न तो कांग्रेस बीजेपी करने गए थे, हमने तो ये कहा कि वहाँ पर अगर नियम कायदे से ज़मीन आपकी है तो आप बनाओ। सरकार की ज़मीन पर अचानक मीनारे बना रहे हो। मेरे तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के पास में जेडीए की ज़मीन पे इसी प्रकार से आप लोगों ने कब्जा करके बड़ी सारी मीनार खड़ी कर दी, जो जेडीए के नाम बोल रही है। ज़मीन कागज मेरे पास है। आप चारों तरफ यही काम करना चाह रहे हो, सरकारी ज़मीनों पर बस कब्जा करना है। ये तरीका ठीक नहीं है आपकी प्रार्थना का। आपको प्रार्थना करनी है, अपने देवता की आराधना करनी है, तो आप इस प्रकार से कब्जा करके ना करो। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। शहर का माहौल आप खराब करना चाहते हैं, परकोटे में भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, परकोटे से सनातनियों को निकालने के लिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, उसे षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। अशांत बिल जो आ रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं, उस बिल को पास होगा, और उस बिल के नियम कायदे से आप इस प्रकार की घटनाएं दोबारा करने की स्थिति में भी नहीं होंगी।